bring your arms up. श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। Rise the heels of the floor, balance on your toes. अपनी एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। This asana brings stability and firmness. यह आसन शरीर में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। Bring the heels down. एड़ियों को वापस ले आए। Exhale, bring the arms down and relax. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। Now we move on to Vrikshasana. अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। Exhale, bend the right leg. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें। Place the foot on the inside of the left thigh. दाहिने तलवे को बाएं पैर की जगह पर रखें। श्वास को भरते हुए वापस सामने की ओर लाना है, फिर श्वास को भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है और फिर श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लाना है। आइए शुरू करते हैं। एक श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कंधे से लगा दीजिए। दो, सामने की ओर। तीन, अंगूठे पीछे। तन के लिए बहुत उपयोगी ये है सूक्ष्म योगी क्रिया। अब इसके बाद ग्रीवा शक्ति की दूसरी क्रिया की जाती है। श्वास को छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए दाएं स्कंध और दाएं कान में लगभग 250 देखते हुए एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पूरा गोलाकार घुमाइए अपनी गर्दन को सुंदर सुडौल बनाने के लिए बहुत उपयोगी, गर्दन की मांसपेशियों को में खिंचाव पैदा करने के लिए बहुत उपयोगी है ये क्रिया। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बदल कर एक बार क्लॉकवाइज फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से करेंगे। विश्राम। इसके बाद में स्कंद खिंचाव के लिए आप दोनों बहुत सुंदर, आप सभी का अभिनंदन। 2, 3, 4। स्कंद खिंचाव के बाद में स्कंद चालन की क्रिया, जो कि कंधों के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत उपयोगी। अपने स्कंधों पर इस प्रकार हाथों की अंगुलियों का कुंज बनाकर रखेंगे। दोनों हाथों की कोहनियों को सामने की ओर मिला लेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर और विश्राम। स्कंद चालन के बाद में अब हम कटी चालन पीछे की ओर जाएंगे। बहुत सुंदर, देखना भी पीछे है, पीछे की ओर देखना है। 2, सामने की ओर रुकेंगे बीच में। 3, अब लेफ्ट हैंड साइड में। 4, सामने में फिर से दाईं ओर। 5, 6, 7, 8। विश्राम। पैरों को इसी स्थिति में रखिएगा। घुटना संचालन, जो कि श्वास को भीतर की ओर रोकते हुए यथाशक्ति, यथासंभव, यथा सामर्थ्य रखने का प्रयास करें। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति पाने के लिए, कब्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी। विश्राम। ताड़ासन को किए जाने के बाद में हम करेंगे वृक्षासन। अपने भी नीचे ले लेंगे। अभी अपना ललाट घुटनों से नहीं लगाएंगे। 10 सेकंड तक एक बार इसी स्थिति में रुकेगा। अब श्वासों को छोड़ते हुए अपना ललाट घुटनों से लगा दीजिए, अपना माथा घुटनों से लगा दीजिए। श्वास को भरते हुए खड़े हो जाएंगे। ओम विश्राम। इसके बाद में अर्ध चक्रासन। हाथ दाएं पंजे से, पैर के पंजे से स्पर्श करा देंगे। पैर को घुटने से नहीं मोड़ेंगे। दाईं हथेली की डायरेक्शन, बाईं हथेली की डायरेक्शन सामने की ओर रहेगी, मेरी ओर, और सामने ऊंचाई पर देखिए। ऊंचाई पर देखिए, जो हाथ ऊपर की ओर है उस हाथ की ओर देखिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आप सभी ने, आप सभी का अभिनंदन। यही क्रिया लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर झुकते हुए भी करेंगे। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए शरीर के पार्श्व भागों में जो अनावश्यक चर्बी छा जाती है उसे दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। यह है त्रिकोणासन का अभ्यास।
पूरी तरह से आप प्रकृति से एकदम चिपके हुए हैं। शायद इसका अभ्यास हट गया है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का फासला, पैर आपस में पैर पीछे से फैला लें। बायां हाथ का पंजे के ऊपर दाहिने हाथ का पंजा रख लें और माथा उस पर टिका लें। मकरासन का अभ्यास। लंबी लंबी श्वासों को लें और छोड़ो। ये पूर्ण विश्राम की स्थिति है, पूरे शरीर की थकान इसमें निकल जाती है। मकरासन का अभ्यास कर रहे हैं आप। दोनों पैर आपस में मिला लें, पंजे पीछे की ओर फैले हुए, दोनों हाथ के पंजे सीने के दोनों ओर और कोहनियां भी जमीन पे लगी हुई, ठुड्डी जमीन में चिपकी हुई। कोहनी के बल शरीर को उठाना है, भुजंगासन का ये पहला अभ्यास। श्वास भरते हुए कोहनी के बल शरीर के ऊपर उठाएंगे। कीजिए। 1 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। पुनः श्वास भरते हुए कोहनी के बल, कोहनियां ऊपर उठनी नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखें। ये पहला आसन है, इसमें कोहनियां हवा में उठनी है, कोहनी नहीं उठनी। 3, भुजंगासन का पहला अभ्यास। 4, देखना है ऊपर की ओर। 5, 6, 8। नाभि के आगे के हिस्से को ऊपर उठाना है और इस बार कोहनियां भी हवा में उठेंगी। पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। कीजिए। 1 2 3 4। पैर के पंजे आपस में चिपके होते हैं तो लाभ ज्यादा होता है, कमर के लिए बहुत उपयोगी आता है। 5, स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द, एल्कोहल, पाइप गैस, सब में लाभ होता है। 6, बस आप आराम आराम से करें, झटके से कोई भी आसन नहीं किया जाता। 7, 8। दोनों हाथ साइज के नीचे ले जाएं। हथेली आसमान की ओर खुली हुई। दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। शलभासन का अभ्यास, लेकिन इनके कमर में दर्द है। वो लोग एक एक पैर से इस क्रिया को करेंगे। कीजिए। दोनों पैरों को घुटने मोड़ने की चाहिए। 2 3 4 5